नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, माता रानी की कृपा मुझ पर और आप पर सदा बनी रहे और आपका प्रेम सदा मुझ पर बना रहे, ऐसा माता रानी से प्रार्थना करता हूँ, कामना करता हूँ। दोस्तों, मन बहुत विचलित था, सोचा अपने मन की बात आपसे कर लूँ तो मन थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। यात्राएं लगातार कैंसिल होती जा रही हैं, जो रोड शो है वो कैंसिल हो रहे हैं और रोड शो कैंसिल होने का दर्द वही समझ सकता है जो कार्य करता है। चांदा बाज़ार सुल्तानपुर में 13 अक्टूबर को रोड शो होने वाला था हमारा। हमने लगभग सामान लगा दिया था और दोस्तों, जब सामान लगाते हैं तो लड़के पूरी रात जग के, पूरे दिन जग के बहुत मेहनत के साथ काम करते हैं। देखने में, सुनने में लगता है कि सेटअप तैयार हो रहा है, लेकिन दोस्तों जो करता है पता उसको ही चलता है कि कितनी मेहनत लगती है एक साउंड को तैयार करने में। लेकिन कुछ लोग कह देते हैं कि सामान लग गया, अब उतर गया। तो दोस्तों, एक पीड़ा हम समझ सकते हैं। काम करके सामान उतारा जाए तो उसका मज़ा अलग होता है, और बिना काम करे सामान उतर जाए तो उसका बड़ा दुख होता है। 13 अक्टूबर को रोड शो होने वाला था, जिसमें कसाना डीजे और अमर डीजे दोनों रोड शो करने वाले थे। प्रोग्राम कैंसिल हुआ, हम वापस आ गए। उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह हमारी पार्टी को प्रशासन द्वारा परमिशन दे दी गई। कमेटी का फ़ोन आया कि मीटिंग है। उन्होंने मूर्ति विसर्जन का बहिष्कार किया। तो वहाँ मीटिंग का प्रोग्राम हुआ तो उन्होंने कहा कि आज अभी कोई अपडेट नहीं देनी है। तो इंस्टाग्राम पे मैं लाइव आना चाह रहा था, तो मैंने 4 बजे की जगह 8 बजे में आया। तो मैंने संभावना जताई कि हो सकता है रोड शो आगे एक्सटेंड, जो सुल्तानपुर में 17 तारीख को सभी कर रहे हैं, तो चांदा बाज़ार में भी 17 तारीख को संभावना है कि वहाँ रोड शो हो जाए। लगातार मुझे फ़ोन आते चले आ रहे हैं, कई भाइयों के कॉल आए हैं कि रोड शो कब है, 17 को कंफर्म हुआ नहीं हुआ। तो दोस्तों, उसकी ये अपडेट है कि रोड शो अब नहीं हो रहा है, रोड शो कैंसिल हो गया है। पुलिस ने कसाना डीजे और अमर डीजे को रोड शो करने की वहाँ परमिशन नहीं दी है। हमारी कमेटी ने 13 तारीख को यानी कल विसर्जन कर दिया है। रोड शो कैंसिल हुआ, बहुत दुख हुआ दोस्तों, और ये आए दिन होते जा रहे हैं। जैसे आज उड़ीसा में रोड शो भी नहीं था, वो तो बड़े ग्राउंड में जगह दी गई थी, वो भी कैंसिल कर दिया गया। पुलिस द्वारा इतनी सख्ती की जा रही है कि आए दिन रोड शो अब कैंसिल होने शुरू हो गए हैं। और दोस्तों, ये सिलसिला जारी रहेगा, और ये कब तक जारी रहेगा? ये जब तक जारी रहेगा जब तक आप सब लोग एकजुट होकर, आप सब लोग अपनी यूनियन से मिलकर काम नहीं करेंगे। आप लोग जब तक बिखरे रहेंगे, अपनी मर्जी से काम करते रहेंगे, तब तक इसमें सुधार नहीं आने वाला है। हमारी ऑल इंडिया साउंड एसोसिएशन के अध्यक्ष जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि एक मुहिम चलाई जाए, जिसमें सभी जिलों के और राज्यों के साउंड एसोसिएशन वालों को जोड़ा जाए। क्योंकि जिला स्तर पर या प्रदेश स्तर पर मुहिम चलाई जानी मेरे हिसाब से मतलब इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी जितना हम सब लोग मानते हैं, समझते हैं। ऑल इंडिया स्तर पर अब इस मुहिम को चलाना बहुत ज़रूरी हो गया, नहीं तो आने वाले समय में रोड शो बंद हो जाएंगे, और रोड शो बंद होने से सारी धार्मिक यात्राएं, जुलूस सारे बंद हो जाएंगे।
तो सब लोगों को एकत्रित होकर समर्थन करके एक संगठन तैयार करना है। और जब तक आप संगठन नहीं बनाएंगे, संगठन से नहीं जुड़ेंगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप कोई भी संगठन उठा के देख लें, जब तक एक मजबूत संगठन नहीं बनता है तब तक सफलता नहीं मिलती है। आप एक एसोसिएशन के माध्यम से, एक संगठन के माध्यम से अगर काम करेंगे तो कहीं भी आप शासन प्रशासन को आप कन्विंस कर सकते हो। आप झुका नहीं सकते हो, फिर भी आप उनको कन्विंस कर सकते हो, आप उनको अपनी गाइडलाइन दे सकते हो। इस हिसाब से हम काम करेंगे और उनको अपने जो नियम शर्तें हैं वो बता के कन्विंस किया जा सकता है। लेकिन ये तभी संभव है जब हम सब लोग एकत्रित हो जाएं, जुड़ जाएं। अब ये रोड शो कैंसिल हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। क्यों हो रहे हैं? इसका उत्तर किसी के पास है तो कमेंट करके ज़रूर देना। ये सिलसिला जो शुरू हुआ है, ये हमारी कावड़ मेला 2024 से शुरू हुआ है। कावड़ मेला 2024 से पहले इतनी कंट्रोवर्सी हुई कि ये मेला तो खराब हुआ ही हुआ, अब यात्राएं भी रुकने लगी हैं। तो दोस्तों, ये कंट्रोवर्सी किसने की? कंट्रोवर्सी किसी डीजे वाले ने तो नहीं की। डीजे वाला अगर कोई भी साउंड वाला एक दूसरे के बारे में टिप्पणी करता है तो सोच विचार करके करता है, क्योंकि अगर वो कुछ कहेगा तो उसे थोड़ा सा ये लगेगा कि पब्लिक में एक मैसेज गलत जाएगा और तुझे इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। कमेटी मेंबर अगर कंट्रोवर्सी करे तो उस पर क्या फ़र्क पड़ा? उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ना उसे साउंड चलाना है, ना उसका ये रोज़गार है, उसे मज़ा लेना है, अपना मज़ा पूरा करना है, बात ख़त्म। इस पर किसको विचार करना है? इस पर विचार करना है साउंड वाले को। तो इस साउंड वाले की गलती है नहीं है? आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेटी वाले को किसी भी साउंड वाले पर टिप्पणी करने का राइट नहीं है, और उसको तभी रोका जा सकता है जब आप एक संगठन तैयार कर लेंगे। जब तक आप संगठन तैयार नहीं करेंगे, आप किसी को नहीं रोक पाएंगे। मैं जाके किसी से ज़बरदस्ती लड़ाई नहीं कर सकता, मैं जाके किसी को ज़बरदस्ती नहीं अकेला रोक सकता। जब तक संगठन की शक्ति नहीं होगी तब तक कोई किसी को नहीं रोक सकता। इंडिविजुअल मेरे लिए कोई कुछ बोलता है तो मैं रोक सकता हूं। बाहर से कोई आदमी आ रहा है, उसके लिए आप कंट्रोवर्सी करेंगे, उसे कौन रोकेगा? उनकी कमेटी रोकेगी। लेकिन कमेटी क्यों लड़ेगी? उसका बिजनेस नहीं है, उसे मतलब नहीं है, उसे अपने मेले से मतलब है, उसका मेला करना है, उसके बाद बात खत्म। साउंड वाले भाड़ में जाए, चले ना चले, यात्रा चले ना चले, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी पे। तो उन लोगों को रोकना बहुत जरूरी है जो कंट्रोवर्सी करते हैं। अगर इन सब बातों पर विचार विमर्श करके काम किया जाएगा और संगठन के साथ काम किया जाएगा तो हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। नहीं तो आने वाले समय में साउंड बंद हो जाएंगे। और कुछ लोगों के पास चलो और व्यापार हैं, साइड बिजनेस हैं, वो काम कर लेंगे, लेकिन मेरे कुछ छोटे बड़े भाई जो प्रॉपर साउंड पे ही डिपेंड है, उनका परिवार इस साउंड से चलता है, वो कहाँ जाएंगे? अपनी पूरी जमा पूंजी इस साउंड में वो लगा चुके हैं, और ये साउंड बंद हो गए, वो मेरे भाई कहाँ जाएंगे? और ये हम पीछे परिणाम भुगत चुके हैं, देख चुके हैं कि जब
उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट ने बैन कर दिया था, तो हमारे साउंड वाले कुछ भाइयों का क्या हाल हुआ था। तो इन बातों पर विचार विमर्श करना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जितने भी यूट्यूबर भाई हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा, सबसे महत्वपूर्ण योगदान वो दे सकते हैं। अगर सभी यूट्यूबर भाई व्यूज़ के चक्कर में नहीं भगेंगे और कंटेंट अच्छा रखेंगे तो व्यूज़ तो उनके आ ही जाने हैं। किसी पे ज़्यादा आएंगे, किसी पे कम आएंगे, वो अलग बात है, लेकिन उनकी भूमिका अहम हो सकती है। यूट्यूबर भाई जितनी भी यात्राएं हों, किसी का इंटरव्यू लें तो वो ईमानदारी के साथ उनसे सवाल जवाब करके लें। और कोई भी साउंड वाला या कमेटी मेंबर किसी के बारे में कंट्रोवर्सी की बात करता है तो उसको कट करके डालें। तो ये कंट्रोवर्सी जो बढ़ती है वो यूट्यूब से बढ़ती है, इंस्टाग्राम से बढ़ती है, या फेसबुक से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जब बातें कंट्रोवर्सी बढ़ती है तो तभी ये माहौल ख़राब होता है। तो यूट्यूबर भाइयों का अहम रोल होने वाला है। संगठन बन जाए, इकट्ठे हो जाएं सब लोग, उसके बाद भी यूट्यूबर भाइयों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। वो इसलिए कि संगठन अपना काम करेगा, लेकिन यूट्यूबर भाई आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। अगर साउंड नहीं चलने दिया जाता है फिर भी, तो कम से कम सरकार को एक संदेश तो दिया जा सकता है कि हमारी यात्राएं रोकी जा रही हैं, माता के विसर्जन रोके गए हैं, या और भी कोई यात्रा रोकी जाएंगी। कम से कम सरकार तक मैसेज तो चला जाना चाहिए, क्योंकि जो धरातल पे होता है वो हमारे नेताओं मंत्रियों तक नहीं पहुंच पाता है। पुलिस उसको वहीं आसपास अपने वहीं कन्विंस करके और वहीं दबा देती है, ऊपर तक कोई बात नहीं पहुंच पाती है। तो यूट्यूबर भाइयों का अहम रोल इसलिए होने वाला है। हमारे यहाँ से भी अब रोड शो एक हमारा कैंसिल हुआ, एक अब कल 14 तारीख का उड़ीसा में एक रोड शो था, वो कैंसिल हुआ है। हमारे यहाँ से 2 यूट्यूबर भाई गए हैं, और वो बता दूँ वो तो रोड शो भी नहीं था, वो ग्राउंड पे लगा हुआ सेटअप था। पुलिस ने वो भी रोक दिया है। अब या तो पहले ही रोका जाता, उसके बाद साउंड जब वहाँ तैयार हो गए हैं, तो दोस्तों जैसे मैंने अभी बताया कितनी मेहनत लगती है साउंड को तैयार करने में, कितने लोग लगाने पड़ते हैं, कितना खर्चा होता है, ये कोई नहीं समझता, एक साउंड वाला ही समझ सकता है। वो भी आज रोक दिया गया। वहाँ हमारे 2 यूट्यूबर भाई भी गए थे, मोहित तालियान जी गए थे। मोहित तालियान जी ने तो एक वीडियो भी डाली थी रोते हुए कि ये क्या हो रहा है। बहुत बड़े फ़ैन हैं वो डीजे के, और डीजे लवर हैं वो। और हमारे एक भाई, मैं नाम भूल गया हूँ उनका, वो भी गए थे, मोहित तालियान के साथ ही थे। तो यूट्यूबर देखो जब कहीं जुड़ जाते हैं और अपनी बात पब्लिक तक पहुंचाते हैं तो पब्लिक सब देखती है और हर बात ऊपर तक पहुंच जाती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यूट्यूबर अपना योगदान अगर देंगे तो साउंड आगे से चलने लगेंगे, लेकिन उनको सावधानी बरतनी पड़ेगी। कोई भी कंटेंट ऐसा ना डालें जिससे पुलिस सतर्क हो जाए, पुलिस साउंड सिस्टम को बंद करने पर मजबूर हो जाए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। कावड़ मेला 2025 10 महीने रह रहे हैं, लेकिन कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। अभी जो डेट फिक्स हुई है 10 महीने रह गए हैं जैसे, तो 10 महीने का यही पता नहीं चलेगा कब निकल गए। अब कुछ कमेटी वाले होड़ में लगे हुए हैं, कोई मैं वहाँ से साउंड ला रहा हूँ, कोई वहाँ से ला रहा हूँ, कोई यहाँ से ला रहा हूँ। भाई कोई कहीं से भी साउंड लाओ, मेला अच्छा होना चाहिए, कहीं से भी साउंड लाओ।
आपस में ये कंट्रोवर्सी ना हो, और मुझे नहीं लगता कि ये दोबारा ना होगा। 100% ये कंट्रोवर्सी अभी शुरू हो जानी है। हर रोज़ लाइव आके या यूट्यूब चैनल पे बैठ जाते हैं, हम वो करेंगे ये करेंगे। अरे भाई, जिसको जो करना है वो कर लो, चुपचाप कर लो मेरे भाई, मेला हो जाने दो। अभी से ही अगर आप साउंडों को भिड़ाने लग जाओगे तो मेला आते आते क्या हाल होगा आप समझ नहीं सकते हो। आप मेहनत कर रहे हो, आप इंजॉय के लिए, बाबा के मेले को भव्य बनाने के लिए, बाबा के मेले में अपने कावड़ लाने के लिए अच्छे अच्छे साउंड कर रहे हो, तो इतना पेशेंस भी रखो कि लोगों का अपना और लोगों का मनोरंजन करने के लिए आप साउंड ला रहे हो, मेले को सुंदर और भव्य बनाने के लिए आप साउंड ला रहे हो, इतनी आप मेहनत करते हो, पैसे खर्च करते हो, तो कम से कम पेशेंस ये भी रखो कि जो साउंड आपको करना है वो चुपचाप कर लो, लेकिन उसमें कंट्रोवर्सी मत करो। अभी से लोगों के कमेंट आने शुरू हो जाएंगे, ये ऐसा कर देगा, वो वैसा कर देगा। अगर इन चीज़ों पे अभी 10 महीने हैं, 10 महीने में अभी से आग लग गए आप, तो आप भूल जाओ 2025 कावड़ मेला भी हो पाएगा। जैसे ये रोड शो कैंसिल हुए हैं, हमारा हरिद्वार कावड़ मेला भी कैंसिल होगा। धैर्य बनाओगे, शांत होकर काम करोगे तो मेला अच्छा होगा, पुलिस भी हमारा सहयोग करेगी। ऐसी बात नहीं है, कावड़ मेले में पुलिस पूरा सहयोग देती है। मुझे नहीं लगता, मैं बिल्कुल नहीं मानता कि पुलिस विरोध करती है, कुछ भी करती है। पुलिस विरोध जब करती है जब हम गलत काम करते हैं, हम लोग विवाद पैदा करते हैं, हम लोग झगड़े की संभावना बनाते हैं, तब पुलिस सतर्क होती है, क्योंकि उनकी ड्यूटी है यात्रा को सफल बनाने में, यात्रा को शुद्ध सही तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए, सही पूरा कंप्लीट कराने के लिए वो मेहनत करते हैं, पूरी पूरी रात जागते हैं। आप सब लोग रात को सो जाओगे, लेकिन पुलिस, मैंने देखा है भाई मेले में, पूरी पूरी रात जागते हैं, पूरा पूरा दिन जागते हैं। यूनिफॉर्म चेंज करने की टाइम नहीं मिलता, फुर्सत नहीं होती है उन लोगों को, इतनी मेहनत करते हैं पुलिस वाले। वो हमारे लिए करते हैं, झगड़ा ना हो जाए, किसी को चोट ना लग जाए, यात्रा अच्छी तरीके से हो जाए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं भक्ति भाव से जुड़े हुए हैं। कोई नहीं चाहता पुलिस वाला कि यात्रा रोकी जाए, कोई नास्तिक नहीं है, सब आस्था रखते हैं। बाबा महाकाल का मेला है, माता रानी का विसर्जन है, माता रानी की जोत के प्रोग्राम होते हैं। कोई नहीं चाहता, कोई पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता, सब चाहते हैं यात्रा हो। लेकिन कब रुकते हैं वो लोग? जब हम गलत काम करते हैं, उपद्रव करने की स्थिति पैदा करते हैं। इस विषय में सोच विचार करना, कमेंट जरूर करना कि मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। अभी साउंडों की होड़ लग गई है, अब देखना तुम 1 हफ्ते 10 दिन बाद या 1 महीने बाद ये कंट्रोवर्सी शुरू कर लेंगे लोग। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जिसे जो साउंड करना है कर लो, चुपचाप करो यार, धमाका करो ना लास्ट में जाके। क्यों अफवाह फैलाते हो, ये हो गया, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे? मत करो ऐसी बातें। आप लाओ जिसको लाना है। और जब आप देखो, कहना, कोई किसी के बारे में कुछ भी कह दे भाई, पता तो तब चलेगा जो अच्छा साउंड है, जो अच्छा काम करेगा, वो मेले में पब्लिक बताएगी। आपके बताने से कुछ नहीं होगा। जो बेकार चलेगा उसको भी पब्लिक बताएगी। तो गुणगान क्यों करना किसी का? क्यों कंट्रोवर्सी करके माहौल खराब करना? मेला तब होगा जब आप लोग धैर्य रखेंगे, आप लोग शांत स्वभाव से काम करेंगे, और जो गलत करेगा उसके लिए सब इकट्ठा हो जाएं, सब एकत्र होकर उसके खिलाफ कार्रवाई करें। मेले से बहिष्कार करा दो जो कोई कंट्रोवर्सी पैदा करे। एकता में बहुत शक्ति होती है। जब सब लोग एक हो जाओगे तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं कर पाएगा।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति ही करता है, सब करते हैं। सबको समझदार बनना पड़ेगा, सबको समझदारी से काम करना पड़ेगा। मैं बता दूँ तो सब एक दूसरे का मान सम्मान करके चलेंगे, एक दूसरे से मिलकर चलेंगे। साउंड कंपटीशन एक अलग चीज़ है, वो सबका होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब मिल के चलेंगे तो वहाँ कंपटीशन ना करें। कंपटीशन अपनी जगह है, पब्लिक कराएगी। जिसका चाहती है पब्लिक, उसका कंपटीशन होगा। प्यार से करो, मना कौन कर रहा है? खूब कंपटीशन करो, पुलिस भी नहीं रोकेगी। अभी मैं सुल्तानपुर गया था, जो जैसा करता है वैसा उसको मिलता ज़रूर है। सुल्तानपुर मैं गया तो वहाँ मेरे भाइयों का बहुत प्यार मिला मुझे। वहाँ मैं आपको गिनवा नहीं सकता हूँ, इतने सारे साउंड वाले भाई मेरे पास आए और इतना समर्थन और प्यार दे के गए हैं कि लगता है कि हाँ, मैं अच्छा करता हूँ तो लोग मेरे साथ भी अच्छा कर रहे हैं। हमारे शिवम टांडा भाई हैं, ताज, पूरा सपोर्ट उनका रहा। पल पल की हर चीज़ की मुझे उन्होंने जानकारी दी, क्योंकि मैं 700 किलोमीटर दूर गया था, मुझे वहाँ की जानकारी नहीं थी। तो जब सब मिलके एक दूसरे का सहयोग करके काम करेंगे ना, तो दोस्तों कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एक दूसरे पर विश्वास करके उसका मान सम्मान करो, एक दूसरे का सहयोग करो, संगठन से जुड़ो, काम करो, तो दोस्तों कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप सब लोग एकत्रित होकर काम करेंगे तो कोई यात्रा आपकी नहीं रुकेगी। एक दूसरे पर लांछन लगाओगे, एक दूसरे पर आप आरोप प्रत्यारोप करते रहोगे, कंपटीशन के लिए चैलेंज करते रहोगे। चैलेंज करना है तो आप कंपटीशन मेले में कीजिए ना। मेला तो पड़ा है ना पूरा, और ऐसा भी नहीं एक दिन का, ये तो 6 दिन का मेला होता है हमारा। जहाँ एक दिन नहीं हो पाए अगले दिन करो कंपटीशन, करो, खूब करो, दबा के करो, प्यार से करो। लेकिन जहाँ लड़ाई झगड़े की संभावना बनती है वहाँ दिक्कत आती है। जो भी साउंड बाहर से करके ला रहा है या यहाँ का साउंड कर रहा है, प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है, कंट्रोवर्सी बंद कर दे, चुपचाप अपनी रसीद कटाएं, डीजे बुक कर लें और धमाल मचाने के लिए, मेले के लिए छोड़ दें। यूट्यूब पे धमाल ना मचाएं बस। ये बिना हड्डी की जुबान है, किसी के बारे में कुछ भी बोल दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? क्या फ़र्क पड़ रहा है? बोलने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। धरातल पे आके काम करना पड़ेगा। जिसकी आप बहुत तारीफ़ कर रहे हो उसको प्रीपेयर, उसको टाइट करो कि आपको ऐसा काम करना है कि बिल्कुल बढ़िया काम करके आना है, आपका जलवा दिखाना है वहाँ। आप उनको तैयार करो। अपनी जो ताकत यूट्यूब पे लगा रहे, ये ताकत अपने साउंड वाले पे लगाओ, जिसको भी आप बुक कर रहे हो। तब मेले में मज़ा आएगा, मेला अच्छा होगा। और कमेटियों का अगर विवाद आपस में नहीं है तो कंट्रोवर्सी 100% नहीं होगी। कमिटमेंट कर रहा हूँ, कमेटियाँ आपस में तालमेल बना के चलेंगी या एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करेंगी तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है मेले में। तो इन चीज़ों पे ये मेरी अपनी राय थी और मेरी अपनी पीड़ा थी, मेरे अपने मन की बात थी। इसे कोई अदरवाइज ना ले। किसी को अगर मेरी बात से कोई संतुष्ट नहीं है तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। बात से संतुष्ट नहीं है तो अपना विचार दे दे, मैं उस पर भी सहमत रहूँगा, उसको भी मानूँगा। अगर हो सकता है मैं सही बात नहीं कर रहा हूँ, कोई बात गलत मेरे भी ज़बान से निकल गई हो, कोई गलत बात आ गई हो जिसको मुझे सही लगता हो लेकिन और सबको गलत लगती हो, तो उस पर मैं भी विचार करूँगा। कमेंट करके ज़रूर बता देना। मैं 100% सही नहीं हो सकता, सबकी राय होनी चाहिए, सबका समर्थन। एक नारा वो लगा था, सबका साथ सबका विकास, तो मैं तो उस आधार पर चलने वाला व्यक्ति हूँ। जैसा सब कहेंगे मैं वैसा मान लूँगा। पीछे साउंड एसोसिएशन की मेरठ में मीटिंग हुई थी, मुझे कहा गया तो मैंने 100% अपना समर्थन दिया और अपनी बात पे, अपने कमिटमेंट पे खड़ा रहूँगा। एसोसिएशन जैसा चाहेगी मैं वैसा करूँगा। बाकी आप सब लोगों की राय बहुत ज़रूरी है। आप सब लोग अपना अपना विचार ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबसे आशा करता हूं कि
मेरी बातों से आप सहमत होंगे। जय माता दी।